एक बार जब महादेव और माता पार्वती शक्ति वन का निर्माण कर रहे थे, ऊपर आकाश में नारद मुनि उन्हें देख के उन्हें पूछने लगे कि प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? आपने ऐसे स्त्री जैसा भेष क्यों धारण किया हुआ है? नारद मुनि सबसे पहले महादेव को एक स्त्री के रूप में देख के आश्चर्य हो जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि पूछते हैं महादेव से कि ऐसा लीला आप क्यों रच रहे हैं, तब माता पार्वती कहती हैं कि ये तो मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आर्य मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करे, यानी माता पार्वती चाहती थी कि महादेव उनके साथ प्रेम लीला में रस जाए और बस जाए। तब नारद मुनि को भी महादेव उस शक्ति वन में बुलाने लगे। नारद मुनि कहने लगे कि प्रभु, आपने तो स्त्री भेष धारण किया है। तब महादेव कहते हैं, जो कोई भी इस शक्ति वन में प्रवेश करेगा वो स्वयं अपने आप ही एक स्त्री में पलट जाएगा। तब महादेव नारद मुनि से कहते हैं कि तुम तो अभी आकाश में हो, अगर तुम भी नीचे आते हो और इस शक्ति वन में प्रवेश करते हो तो तुम भी एक स्त्री बन जाओगे। और मैं तो तुम्हें स्वागत करता हूँ कि तुम इस शक्ति वन में आओ और हमारे साथ शिव पार्वती के इस प्रेम मिलन में मग्न हो जाओ। लेकिन नारद मुनि तो मना ही कर देते हैं। कहते हैं कि प्रभु, मैं तो यहाँ पर ही ठीक हूँ, आप मुझे वहाँ बुलाने की प्रयास मत कीजिए, मैं नहीं आने वाला हूँ। मैं और स्त्री रूप धारण करूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा प्रभु। तब महादेव कहते हैं, ये तो मेरी एक लीला है, अंत में आपको पता ही चल जाएगा कि शक्ति वन की लीला मैंने क्यों रची है। नारद मुनि कहते हैं कि क्या इसके पीछे भी कोई कारण है प्रभु? तब महादेव कहते हैं कि हाँ, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं तो शिव से शिवेश्वरी बन गई, आप भी नर्देश्वरी बनने के लिए यहाँ आ जाइए। लेकिन ना, नारद मुनि ने तो साफ साफ मना कर दिया। जब माता पार्वती ने भी उन्हें पुकार लगाई तब भी वे नहीं सुने। और उस समय महादेव और माता पार्वती अपने शक्ति वन में रास रचाने लगे, अपने प्रेम में मग्न हो गए। उस समय उस वक्त प्रेम ही प्रेम छा गया था पूरे शक्तिवन के चारों तरफ। लेकिन वहाँ पर एक राजा अपने स्त्री के साथ प्रवेश करने लगे, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई भी पुरुष इस सीमा को लांघता है तो वो नारी बन जाता है। नारद मुनि ऊपर बैठे उस राजा को देख रहे थे कि अरे, ये राजा को शायद पता ही नहीं है। राजा इल वहाँ कहाँ जा रहे हैं? शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इल ईला बन गए और उनकी पत्नी रोने लगी उन्हें स्त्री के रूप में देख के। महाराज इल कहते हैं कि ये कैसी वेशभूषा हो गई मेरी, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? उनकी पत्नी कहने लगी कि पता नहीं आप ऐसे कैसे हो गए, मुझे खुद आश्चर्य हो रही है आपको ऐसे रूप में देखकर। और वहाँ जो घोड़सवारी था उन्हें रथ में बिठाकर लेकर आया था वो भी स्त्री बन चुका था, लेकिन बदली नहीं तो सिर्फ उनकी पत्नी। महाराज इल और उनके पत्नी माता पार्वती के पास गए। महादेव और माता पार्वती से विनती करने लगे। महाराज इल की पत्नी ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा कि प्रभु, आप मेरे पति को अपने वास्तविक रूप में ले आइए। तब माता पार्वती कहने लगी, ये देखो, ये भी तो
आपके महादेव हैं और इन्होंने भी तो स्त्री का रूप धारण किया हुआ है, इसमें खराबी क्या है? स्त्री बनना बुरी बात थोड़ी है। महादेव के इस महेश्वरी रूप को देख के, शिवेश्वरी रूप को देख के महाराज इल और उनकी पत्नी प्रणाम करके उन्हें कहने लगे कि प्रभु, अब मैं किसके साथ संसार बनाऊं, किसके साथ अपना संसार बसाऊं? कृपया आप मेरे पति महाराज इल को वास्तविक रूप में ले आइए। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि ये तो असंभव है। जो भी इस शक्तिवन में प्रवेश करता है वो नारी बन ही जाता है, कोई पुरुष नहीं रहता। ऊपर बैठे चंद्रमा अपने रोहिणी से कहते हैं कि महादेव के ये शक्तिवन की लीला अभी खत्म होने वाली है कुछ समय बाद, और रोहिणी, हो सकता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। वहाँ माता पार्वती महादेव के साथ प्रेम रास गीत गाने लगे, उनके साथ समय व्यतीत करने लगे। और जैसे ही वो समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, माता पार्वती महादेव से कहने लगे कि प्रभु, अब तो समय खत्म होने को आ रहा है, अब ये शक्तिवन का निर्माण ही खत्म होने को आ रहा है, अब आप मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे? महादेव कहने लगे कि उमा, मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। देखो, कैलाश सोना सोना लग रहा है, सब मुझे पुकार रहे हैं, मेरे भक्तगण मुझे ऐसे पुकार लगा रहे हैं, मेरा तो मन उन्हीं के पास जाने का कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? महादेव एक एक करके अपने सब वाहनों को अपने पास बुलाए। सबसे पहले वासुकी, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद त्रिशूल और नंदी को भी, और वहाँ पर अपने लीला खत्म करके माता पार्वती और महादेव अपने शक्तिवन के पूरे कथा को अपने अंदर समेट के वहाँ से सीधा जाकर अपने भक्तगणों के पास पहुँचे और उन्हें कहने लगे, ये शक्तिवन का निर्माण भी एक कथा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। तब नारद मुनि समझ गए थे कि इसके पीछे क्या कारण है। महाराज इल को ईला बनाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कथा थी, और वो कथा है ईला के पुत्र को जन्म देने वाला कथा। महादेव और माता पार्वती ईला को वरदान देते हुए कहने लगे कि अब तुम्हें एक संतान जन्मेगा और वो संतान दिव्य संतान होने वाला है। तब महाराज इल के पत्नी समझ गई कि उनके पति ईला क्यों बने थे। जैसे ही वे समझ गए सब, महाराज और उनकी पत्नी, नारद मुनि, ऋषियों, सब ऋषि वशिष्ठ सब मिलके महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये शक्तिवन का जो लीला आपने रचा है, इसके पीछे का कारण इतना महत्व हो सकता है, ये तो हम अज्ञानी कैसे जान पाएं। तो बोलो हर हर महादेव।